तेरे आने की जब खबर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से तेरे आने घर जब खबर महकी, तेरे आने की तेरी खुशबू से सारा घर महकी, तेरी खुशबू से तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जैसे कि हज हाउस का जो मामला है उसके ऊपर चर्चा जनाब सिद्दीक मोतीवाला साहब करेंगे। 6 दिसंबर का जो मामला है उसके ऊपर हाफिज इकबाल अंसारी साहब चर्चा करेंगे। और भी ऐसे प्रॉब्लम है, डॉक्टर शमीम रजवी साहब जो है उन्होंने पूरा उसका 1 से लेकर शायद 14 मुतालबात है वो पूरे के पूरे उन्होंने यहाँ पर लिखा है और उसके बाद वो पढ़ेंगे और वो करारदाद भी मंजूर हो गया। अगर आप मंजूर करना चाहें तो इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगी। हुसैन दलवाई साहब जब इसलिए सत्कार लिया जाए कि पहली बार किसी मुस्लिम राज्यसभा का उनको मेंबर बनाया गया अंतोले साहब के बाद, और पूरे महाराष्ट्र से एक ही राज्यसभा मेंबर है, इसलिए हमने वो पहली बार यहाँ आए हैं राज्यसभा बनने के बाद, तो हमने उनका इस्तकबाल रखा है और यहाँ के लोग भी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और मौलाना आज़ाद विचार मंच के जो मुख्तलिफ अजला से आए लोग हैं वो भी इनका इस्तकबाल करने वाले हैं। तो मैं जनाब डॉक्टर शमीम रजवी और नुसरत खान से गुजारिश करूँगा कि वो इस्तकबाल का प्रोग्राम ज़रा जल्दी से शुरू करें। जनाब अशरफ मुल्लानी साहब
से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। और मौलाना आज़ाद विचार मंच शहर की जानिब से मोमेंटो भी दिया जा रहा है। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से रफीक अहमद साहब वो हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल करेंगे। सुभान जागीरदार साहब वो हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल करेंगे। और सलीम खान साहब वो भी उनका इस्तकबाल करेंगे। हाँ, आरिफ साहब, सिद्दीक भाई, हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल करें। रत्नागिरी से आए हुए शकील मजगांवकर साहब हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल करेंगे। शोलापुर से अजीजा शेख जालना से आई है, हमारे मंच की अध्यक्ष है, वो हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसी तरह शोलापुर से लाल खान साहब आए हैं, वो भी उनका इस्तकबाल करेंगे, उनकी पूरी टीम उनका इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर दिलावर बेग साहब वो भी हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल करेंगे। अनीस पटेल साहब हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अनीस पटेल साहब शहर अध्यक्ष औरंगाबाद किसान व खेत मजदूर कांग्रेस की तरफ से हुसैन दलोई साहब का इस्तकबाल होगा। दलोई साहब का इस्तकबाल किया हमने, आप भी तो कबूल कीजिए। डॉक्टर साहब का डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब स्टेज पे आए। इंडियन मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पुस्तकाचे आज माननीय खासदार श्री हुसेन दलवाई साहेब यांच्या शुभ हस्ते विमोचन होत आहे। आज पर्यंत महाराष्ट्र व देशात बॉम्बे चेंबर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, मराठा चेंबर, जीतू चेंबर, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, फिक्की इत्यादी कार्यरत करून प्रगती पथावर आहे। या धर्तीवर मुस्लिम इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची स्थापना करण्यात आलेली आहे। मुस्लिम चेंबरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील व देशातील मुस्लिम व इतर समाजातील सर्व व्यापारी, उद्योजक, उद्योगपती, शेतकरी, व्यावसायिक इत्यादीचे हित साधण्यात येईल व नवीन होतकरू प्रगतिशील उद्योजक यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करण्यात येईल। याद्वारे समाजाची, राष्ट्राची उन्नती साधण्यात येईल व एकमेकांच्या सहकार्याने, सामंजस्याने या उपक्रमामुळे मुस्लिम व इतर समाजातील नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना व शेतकऱ्यांना एक मंच उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे। मुस्लिम इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री कार्य रजिस्ट्रेशन करून सन 2004 पासून चालू असून श्री सादिक भाई इनामदार संस्थापक अध्यक्ष, डॉक्टर शमीम रजवी सचिव यांच्या अथक परिश्रमामुळे नावारूपास आलेली आहे। धन्यवाद। अभी जनाब गनी पटेल साहब और अजीज साहब बदनापुर से आए हैं, वो साहब का इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर शमीम साहब ने भी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जलगांव से करीम सालार साहब है, वो भी दलोई साहब का इस्तकबाल करेंगे। हमारे साबिका एमपी और हमारे लाड़के बिहार दिल अजीज लीडर जनाब उत्तम सिंह पवार साहब वो हुसैन दलवाई साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं।
जनाब रफीक साहब जलगांव लोगों का मोमेंटो देना दूसरों को क्या बोले खैर उठा ये जो मोमेंटो देखेंगे ना जितने लोग हैं मोमेंटो बनेंगे वैसे मजा साबिक एमपी का इस्तकबाल मौलाना आज़ाद शहर सदर नुसरत खान की जानिब से किया जा रहा है। उत्तम शिल्प इसी तरह सिद्दीक मोतीवाला साहब का इस्तकबाल भी हमारे डॉक्टर शमीम रजवी साहब करेंगे। इसी तरह एडवोकेट शकील काजी साहब का जो हमारे मौलाना आज़ाद विचार मंच महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उनका इस्तकबाल भी नुसरत खान करेंगे। जनाब नुसरत खान कर रहे हैं। आदिब खान निकल खलील देशमुख साहब सादिक खान का निकालो। हाँ डॉक्टर नदीम ये हमारे शहर की मौजूद शख्सियत है। क्या हाँ? मखदूम फारूकी साहब का भी इस्तकबाल शहर मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से किया जा रहा है। मखदूम फारूकी साहब मौलाना आज़ाद कॉलेज के लोगों का इस्तकबाल किया जाएगा। उसमें वक्त ज़ाया हो रहा है। दोस्तों, मौलाना आज़ाद विचार मंच पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने इलाकों में उनके मौजूदा जो भी मुकामी मसाइल होते हैं उसको लेकर हमेशा धरना आंदोलन उनके मसाइल की यकसोई के लिए होता है, वो क्या करते हैं। और इसी ज़िम्मन में यहाँ पर सारे लोग भी आए हुए हैं। इसी तरह मैं हुसैन दलवई साहब का यहाँ पर सब ने तहे दिल से इस्तकबाल किया। हुसैन दलवई साहब वो शख्सियत है जिन्होंने 200 मसाइल मुस्लिम मसाइल पर 200 सवालात असेंबली में उठाए और इसका ये रिकॉर्ड है। आप उसको मिनट्स के अंदर उसको देख सकते हैं। और असेंबली में उठाए, अब वो पार्लियामेंट में आए हैं। इंशाअल्लाह वहाँ भी वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ हमारे मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह मालेगांव के अंदर लोगों को बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसकी लड़ाई भी मौलाना आज़ाद ने लड़ी और यहाँ तक के वहाँ के वकील एडवोकेट्स और वहाँ के जो दानिशवरान थे उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के पास लेके गए और वहाँ से उन्होंने कानून मंत्री जब हमारे सलमान खुर्शीद या वजीर दाखिला पी चिदम्बरम साहब से मुलाकात करवाई और इस मसले को जल्दी से जल्द हल करवाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रूल किया। मैं अब मुकामी मसले पर आता हूँ। मेरे को अभी जिसके अंदर एक मजलूम लड़की के ऊपर कई लोगों ने सरमायादारों के बच्चों ने बलात्कार किया, वो हामला हो गई। हामला होने के बाद उसको फांसी दे दी गई और उसको मार डाला गया। मारने के बाद जब वो मर गई तो दवाखाने में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला ये मुर्दा हो गई। आप तो उसने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई और उस लड़की को मुस्लिम कब्रिस्तान में बजाय दफनाने के वहाँ जला दिया गया। जलाया इसलिए गया कि वो सबूत जो है वो मिट जाए। अगर दफनाते थे तो कब्र खोद कर वो सारे सबूत मिल जाते थे, तो वो सबूत मिटाने के लिए उन्होंने उसको जला दिया। इस मौके पर मौलाना रज़्ज़ाक साहब जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने दलवई साहब को फ़ोन किया। दलवई साहब ने फिर मुझे कहा कि आप अपनी शहर अध्यक्ष है जो जालना की ज़िला अध्यक्ष अजीज़ा से,
उसको बोलो कि वहाँ की हड्डियाँ, वहाँ की राख लेके आए। वो बेचारी वहाँ पर गई और वहाँ से हड्डियाँ और राख उसकी चिता से लेकर आई, और वो असेंबली की राख को हुसैन दलवाई साहब ने वो सवाल डाला, और उस राख को लेकर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा कि ये राख, ये हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद है और यहीं कहीं असेंबली में उसकी रूह भी मौजूद है, और वो आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रही है, और वो आपसे इंसाफ की दरख्वास्त कर रही है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस लड़की के साथ, इस मजलूम बच्ची के साथ इंसाफ कीजिए। हुआ यूँ कि सवाल एक बार उठ गया था, दलवाई साहब दवाखाने में थे, वापस आए तो सवाल पे मैं, इमाम शेख साहब नहीं आए, वो भी उठे थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। दलवाई साहब ने दोबारा वो सवाल उसी वक्त 1 घंटे के बाद हुआ, जैसे कि कभी ऐसा होता नहीं कि एक सवाल को दोबारा उठाया जाए। बहरहाल दोबारा सवाल उठाने के बाद जनाब आर पाटिल साहब ने कहा कि मैं इसकी CID इंक्वायरी करवा रहा हूँ, और मैंने आदेश दे दिया है। भाई साहब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अजीजा शेख है क्या? 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, आज तक वो CID इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आया नहीं सामने। इसके बीच में हुसैन दलवाई साहब औरंगाबाद आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि इसका मैंने उठाया हूं और इसका अभी तक हल नहीं निकला, और अभी तक इसकी CID रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या बात है? ऐसा कौन सा हाथ है जो दिखाई नहीं देता, और उनको उस काम को जो आदेश दिया जाता है उसको भी रोक लिया जाता है। तो मेरी दलवाई साहब से, उत्तम सिंह पवार साहब से भी गुजारिश है, और यहाँ के तमाम लोगों से, कि इस मसले को ज़ोर शोर से और बड़े उससे ताकत से उठाना चाहिए, ताकि उस मजलूम को इंसाफ मिल सके, और हम भी उसके अंदर उसको इंसाफ दिलाने में हिस्सा ले। धरना आंदोलन क्यों नहीं करना पड़ता, करें, इसकी मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। दूसरी एक बात है कि अभी मैं तो हज हाउस पे बोलना चाह रहा था, मगर बहुत से लोग बोलना है, और बाज़ाब्ता सबूत के साथ कुछ वो बांटे भी गए आपको, वो सिद्दीक मोतीवाला साहब आपको तफसील से बताएंगे। एक बात बहुत चली यहाँ पर, स्कॉलरशिप बहुत मुसलमानों को दी जा रही है, और बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, मगर वो सब वापस जा रहे हैं। बच्चों को एक को भी स्कॉलरशिप मिली नहीं, कुछ थोड़े बहुत लोगों को मिली। महाराष्ट्र बैंक में खाते नहीं खोले जाते। एक दिन मैं बम्बई में था, यूनुस पटेल साहब शायद यहाँ मौजूद हो गए, उन्होंने फ़ोन किया कि ये लोग हमारे से खाते खोल नहीं रहे। दलवाई साहब ने फ़ौरन वहाँ पर एप्लीकेशन लगा। इत्तेफाक से हम लोग सयादरी में जा रहे थे, और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के पास हम बैठे, उन्होंने वहाँ लिख कर दिया। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, और जब उससे पूछे महाराष्ट्र बैंक वाले से, तो वो बोलता है कि हमारे पास लोड बहुत हो गया, इसलिए आप तमाम दूसरी बैंकों को भी आदेश दो। उन्होंने आदेश दिया, महीना 15 दिन का मामला था, बाद में वो आदेश चले गया, बिल्कुल रद्दी की टोकरी में चले गया। किसी ने उस आदेश का पालन, मुख्यमंत्री, वजीर आला उसके आदेश का ये पालन नहीं करते। ये फिरका परस्त बैंकों में बैठे हुए हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनका घेराव करना चाहिए, इनकी बैंक बंद कर देना चाहिए, या इनकी बैंकों के सामने नगारे बजाओ आंदोलन करना चाहिए। और दलवाई साहब से दोबारा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक बार वो आप जरा मुख्यमंत्री को बोलिए, वरना हम सड़क पे आने के लिए फिर तैयार हैं। एक तीसरा मसला और है, वो है औरंगाबाद की तबाही का, बर्बादी का। एक सरफिरा कमिश्नर उठा और पूरे औरंगाबाद की हर गली को तोड़ फोड़ कर दिया। बोले तो क्या है? बोले शहर कोई तरक्की करने के लिए, हम विकास करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कैसा विकास कर रहे हैं? अच्छा विकास करो, पैसा तो दो, उनको जमीनें तो दो। इस मौके पर मुझे हसन कमाल साहब का एक शेर याद आता साहब, यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है, और फसाना इस शहर की तामीर का
सुनाने को गली के मोड़ पे टूटा मकान बाकी है। हम खुले आसमानों के तले रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। एक कौम बंबई में मील के अंदर घुस जाती और वापस निकलती आधी मील की जमीन लेके निकल जाती। हमारी जमीन, हमारे लोग और हम सब बेसहारा खुले आसमान के नीचे पड़े। तो इस मसले का भी हल होना चाहिए, यहाँ के लोगों को जमीनें देना चाहिए। मैं दलवाई साहब से गुजारिश करूँगा और उत्तम सिंह पवार साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप जाके जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे विराजमान हैं, वो हाथी से बड़े हैं, हीरे में मुड़े हैं, हीरे में जड़े हैं, सोने में मुड़े हैं और इक्तदार के मिंबर पर खड़े हैं। जरा आप उनसे जाकर कहो कि हम गरीबों को, औरंगाबाद के उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने के लिए थोड़ी सी जगह हमको भी दे दो। इस तरह का आप मुतालबा करेंगे तो हमको बहुत अच्छा होगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे और आप ये ज़ोर शोर से शुरू कर सकते हैं, मुझे यकीन है। मैं आप तमाम के बीच पे ज़्यादा देर और नहीं रहना चाहता हूँ। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हमको इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं मिलती। इक़्तिदार हमारे से बहुत दूर है। हाँ, हमारे वोटों से यहाँ पर लोग इक़्तिदार हासिल करते हैं, ये और बात है, मगर इक़्तिदार में हमको हिस्सेदारी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि एमएलसी, पार्लियामेंट, राज्यसभा, आमदारी तो छोड़िए, जो वर्कर जो काम करता उसको बोर्ड है, जैसा जो भी बोर्ड है उसके अंदर भी नुमाइंदगी नहीं दी जाती। बहुत दिए तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर और बड़े बड़े चेयरमैन और ये वो सब यही बन जाते। तो ये अगर ऐसा ही चलता रहा और सब कुछ आप ही के हिस्से में है तो यहाँ का मुसलमान करेगा क्या? अगर यूपी का जो वो है वो दोहरा दिया जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी? कौन पूछने वाला है तुमको? हमारे वोटे की वजह से तुमको लोग पूछ रहे हैं और आप है मजे लूट रहे। तुम हो के चांद सितारों से खेलो और हम है कि चिरागे शाम को तरसे और जाम मीना तुम्हारे हिस्से में और हम है कि शिकस्ता जाम को तरसे। तो मेरे छुट्टी तो बहुत बेशक बहुत से लोग बोलने वाले हैं, आप भी आइए बोलिए, यहाँ पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मुझे जरा कम बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक बात और बोल देता हूँ, मस्जिद का साहब ने जिक्र किए, सिद्दीक मोतीवाला ने एक बार 3 तारीख को 11:30 बजे रात को हुसैन दलवाई साहब को फोन किया और बोला कि वो सरफिरा कमिश्नर कल हमारी मस्जिदें तोड़ने वाला है। कल हमारी मस्जिदें, मुझे तादाद का इल्म नहीं, मगर वो तोड़ने वाला है। मैं उस वक्त बंबई में था। उन्होंने एक फोन से सिद्दीक भाई का फोन सुन रहे थे और दूसरे फोन से उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगाए। मुख्यमंत्री ने बोला मैंने अभी इनको स्टे दे दिया हूँ सूडी तौर पर, और वो स्टे मिला हुआ है और कुछ लोग जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो अगर कुछ नहीं हुआ या कुछ उसमें हुई तो दलवाई साहब, मुझे यकीन है वो हमारे साथ है और हम इसके बारे में चाहे जो हो जाए, रोड पर भी आना पड़े तो आएंगे, जेल भरो आंदोलन भी करना है तो हम करेंगे। हमारी मस्जिदों को आप कोई मस्मार नहीं कर सकता। एक बार धोखे से कर दिया आपने बाबरी मस्जिद को, अब मुंह का खेल नहीं है। तुम्हारे बाप का भी राज नहीं है कि आएंगे और तोड़ डालेंगे किसी। लिहाजा मैं वो बोल रहा था बात कि जो है इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। जब देखो, जब किसी को भी अभी कितने साल हो गए कि अब विलासराव देशमुख का दौर गया, सुशील कुमार शिंदे का दौर गया और अशोक राव चौहान का भी दौर गया। यहाँ पर औरंगाबाद के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग होंगे, साहब पूछ लो इनसे, एक को भी किसी को भी कमेटी मिली थी? एक को भी कमेटी और मीटिंग नहीं मिली। मैं
एयरपोर्ट के एक बार सुशील कुमार शिंदे जब यहाँ के मिनिस्टर वजीर आला थे तो मैंने देखा कि वो टिकट बांट रहे थे एयरपोर्ट पर। सिद्दीक भाई भी थे वहाँ पर, फैयाज अब्बास भाई ट्रांसपोर्ट वाले फैयाज भाई भी थे और भी बहुत से लोग टिकट बांट दिए। मैं बोला एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बोला क्या साहब आप आपस में बंदर बांटोगे, हमारे को कुछ नहीं मिला। बोले दिए ना तुमको, शहर अध्यक्ष पद दिए ना। जब हमारे अंसारी साहब शहर अध्यक्ष हुआ करते थे, बोले शहर अध्यक्ष पद दिए ना, यानी हमाली का पद तुम्हारा, हमारा, और मलाई वाले आइटम सब तुम्हारे पास। तो ये भी जो है, इस बात पर भी हमको सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। है सब उनको ही दे रहे हैं, सब उनको ही बांट रहे और हमको ही डांट रहे है। फेंके हैं गुल औरों की तरफ, बल्कि समर भी ऐ खान है बर अंदाज चमन, कुछ तो इधर भी, सब तुम्हारे। रहीम पटेल मित्र मंडल हुसैन दलवाई साहब का सत्कार करेंगे। अच्छा एक बात और है कि अभी हमारे पास इनकाउंटर हुआ था, अभी हमारे पास इनकाउंटर हुआ। एक 20 साल के नौजवान बच्चे को मार दिया गया। एक मासूम बच्चे को जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में आया था और उसको इन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ गोली मार दी और बोल दिया कि वो तो आतंकवादी था, वो तो आतंकवादी था। अरे आतंकवादी कहीं ऐसे होते, आतंकवादी का तस्वर करा तो पेशाब निकल जाएगा। वो बच्चा गरीब आतंकवादी नहीं था, वो रोजी की तलाश में यहाँ आया, उसको गोली मार दिए कुछ लोग। जो है अभी मैंने मोहतरमा टिस्टा सीटलवाद से बात किया, वो बोले पूरे हालात के ऊपर आप नजर रखिए, अगर कुछ हुआ तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और उसके अंदर हुसैन दलवाई साहब ने भी वादा किया है कि हम अपन उसके साथ बिल्कुल लड़ेंगे जैसा भी होगा, मगर उसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। सीआईडी ने क्या कहा, बोले वो आतंकवादी था, दो पिस्तौलों से वार कर रहा था। अरे कोई देसी कट्टे लाके लड़ाई लड़ता क्या? देसी कट्टों से कोई आतंकवादी देसी कट्टे लाता हो तो एक ही 40, 56, 55 क्या क्या है वो लेके आता। और ये इन्होंने मार भी दिए, उठाया उसकी लाश को वो कर रहे। तो मेरे भाइयों, ये वक्त जो है बड़ा तशवीशनाक है, इसके ऊपर हम सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। मराठी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मराठी मीडिया है, वो तो तमाम के तमाम बस वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गए कि हाँ बच्चा वो तो आतंकवादी था। हाँ, मैं अभी हाफिज इकबाल अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आगे बात रखें। मोहतरम हुसैन दलवाई साहब, उत्तम सिंह पवार साहब, सिद्दीक मोतीवाला साहब और दीगर मेहमानान और हाजिरीन, मैं सिर्फ 6 दिसंबर से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हजरात के गोशो गुजार करूंगा। 6 दिसंबर 99 ये ऐसा भयानक दिन है कि आज जब उसकी याद ताज़ा होती है तो मेरे साथ कई कैटेगरी के लोग मौजूद थे, जिसमें से मैं समझता हूं कि एक बड़ी तादाद यहां मेरे सामने मौजूद है। अभी यूसुफ अंसारी साहब जो बातें आपके सामने बता रहे थे, मजमे में से बहुत सारे जज्बात हमारे उमड़ रहे हैं। जो मौलाना आज़ाद विचार मंच का शेड्यूल बना हुआ है उसके मुताबिक कार्रवाई चलेगी और वो सारी बातें भी साथ में आएगी। लेकिन मौलाना यूसुफ अंसारी साहब की बातों से और आप हजरात के जज्बात से मुतासिर होकर सिर्फ एक शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं
और तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। आज सूरत हाल ये है कि थोड़ा हमको अपना भी जायजा लेकर के इन सारी एक्टिविटीज को जो मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे मुल्क में चलाई जा रही है उसके डिफेंस के लिए हमको आगे आना चाहिए। मैं अपनी बात पर आता हूं कि जब भी 6 दिसंबर 99 का ख्याल मेरे दिल में आता है, एक बड़ी 6 दिसंबर 1999 ये औरंगाबाद से मुताल्लिक है, अयोध्या से मुताल्लिक नहीं है। वो अयोध्या से मुताल्लिक जो मामला है उसी से रिलेटेड ये मसला है और उसी के प्रोटेस्ट के लिए शहरियान औरंगाबाद ने यहां पर एक पुरअमन एहतजाज किया था, पूरी इंतजामिया को कॉन्फिडेंस में लेकर के और पूरे विश्वास में लेकर के तहरीरी तौर से हमने उसकी इजाजत हासिल की थी। 6 दिसंबर 99 के बाद 6 दिसंबर 92 के बाद 6 दिसंबर 99 ये उसी से रिलेटेड है और उसका खुमियाजा आज 13वें साल में हम लोग कदम रख रहे हैं, हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। हमारे साथ मजरूहीन थे जो यहां पर मौजूद हैं, मुतासरीन भी यहां पर मौजूद हैं, मुताल्लिकीन भी हैं, मुआविनीन भी हैं और एक कैटेगरी मफरूरीन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद है। जो केसेस हम पर दर्ज किए गए उस वक्त तो विलास राव की सरकार थी, यहाँ पर हम लोगों ने नुमाइंदगी की और नुमाइंदगी करने के बाद माने आयोग का महाराष्ट्र सरकार ने गठन किया। माने आयोग तकरीबन 6 महीने औरंगाबाद में चला और हम लोगों ने उसकी पैरवी की और हमारी इस पैरवी में जो हमारे वकील थे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि वो आज हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, मरहूम अकबर पटेल साहब। और बड़े अफसोस की बात है कि ये एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है 6 दिसंबर 99 के लोगों की, जिन लोगों पर मुकदमात दर्ज हुए हैं, इसकी पूरी तफसीलात मैंने अखबारात के अंदर दे दी है। इसमें 5 ऐसे मेरे भाई हैं, 5 भाई ऐसे हैं जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। एक मेरा भाई जिसका नंबर है 76 अय्यूब खान, वो पहले ही रोज विक्रम स्टेडियम में शहीद हो चुका था। बड़े अफसोस की बात है कि इस लिस्ट के मुताबिक 5 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और बाकायदा उनके वारंट अब तक तामील हो रहे हैं। आपको ये गौर करने वाली बात है, 5 लोगों के नाम भी नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो रहे हैं। हम लोग मुसलसल उसकी पैरवी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मेरे अपने कैलकुलेशन के एतबार से हर महीने में कम से कम एक मेमोरेंडम जो सेहतमंद तरीके से दिया गया उसके ज़ेराक्स में उसके ऊपर तकरीबन 250 से 280 रुपये तक खर्च आया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी सिद्दीक मोतीवाला जो अव्वल रोज से हमारे साथ हैं वो मेरे दरमियान में मौजूद हैं। उसके बाद इस सिलसिले में अव्वल रोज से जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जनाब हुसैन दलवाई साहब, वो भी मौजूद हैं और उसके बाद उत्तम सिंह पवार साहब भी मौजूद हैं और सामईन में से भी कुछ लोग हैं जो बाकायदा हमारे साथ चल रहे हैं। दोस्तों, 13 साल का अरसा गुजर चुका है। माने आयोग की रिपोर्ट आई और माने आयोग की रिपोर्ट को असेंबली में माने साहब ने पेश किया। ये रिपोर्ट, ये एटीआर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। 15 नवंबर 2000 इंसिडेंट होता है 6 दिसंबर 99 और 15 दिसंबर 2000 को ये एटीआर की कॉपी नागपुर के सेशन में पेश की जाती है और महाराष्ट्र सरकार, जिसके रूहे रवां विलास राव जी साहब देशमुख थे, उन्होंने और उनकी पूरी काबीना ने इसको मंजूर किया। अब इसको मंजूर करने के बाद वो झूठे मुकदमात जो शहरियान औरंगाबाद पर दाखिल किए गए थे, दर्ज किए गए थे, अखलाकी जिम्मेदारी सरकार की ये थी कि वो उसको वापस ले लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हम मुसलसल उसका ताक़ुब करते रहे। कोई ऐसा छोटा बड़ा लीडर या कहना चाहिए कि माइनॉरिटी कमीशन का कोई ऐसा जिम्मेदार छूटा हुआ नहीं है
जिसको हमने एक से जायद मर्तबा मेमोरेंडम की कापियां दे करके इन मजलूम मुसलमानों के इंसाफ के लिए उनकी दस्तक न खटखटाई हो और अपनी आवाज वहां बुलंद न की गई हो। हमने हर एक से मुलाकात की, उसको मेमोरेंडम का घेराव भी किया, मगर आज सूरत हाल ये है कि हर नेता छोटा बड़ा ये कह रहा है कि आपका वो केस डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अभी आप जा करके देखिए कि 29 हमारी डेट थी, 29 मार्च की हमारी तारीख थी, मैं उस तारीख पर हाजिरी दे के आया हूं, हमारी हाजिरी लगी। हुसैन दलवाई साहब को हम बार बार मजबूर करते रहे, परेशान करते रहे,